ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्र की आज सबको हार्दिक शुभकामना है। आज हम आप सभी को नवरात्र के मुहूर्त और स्थापना कलश का इस सब के बारे में बताएंगे कि किस समय और किस मुहूर्त पर आपको करना है, और माता रानी की 9 रूपों के बारे में भी बताएंगे। माता रानी की जय हो। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को मनाई जाएगी और साल में नवरात्रि 4 पड़ते हैं। इस साल प्रतिपदा तिथि का समय 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू हो रही है और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन उदया तिथि का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार नवरात्र का त्यौहार शुरू किया जाता है। नवरात्र के वातावरण से ये होता है कि तमस का अंत होता है और नकारात्मक माहौल की समाप्ति हो जाती है। माता रानी की उपासना में सिर्फ माता का ही पूजा होता है। उनके 9 रूपों की अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। 9 दिनों तक हम दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उन 6 रूपों की पूजा करने से माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और साथ ही साथ में आपके सारे ग्रहों की दिक्कतों की समाप्ति भी कर देती हैं। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर जो दिन मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। अब माता रानी का बात करते हैं 9 दिन के रूपों का। ये 9 दिन तक आप किस किस माता का रूप की पूजा करेंगी। पहला दिन माता का पूजा है, माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इनको भोग में घी चढ़ाया जाएगा। इससे आपको आरोग्यता प्रदान होगी और मन को शांति भी प्रदान होगी। माता शैलपुत्री के दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना का मुहूर्त है 11:44 से लेकर 12:30 बजे। ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। इस समय स्थापना किया जाता है, अच्छा होता है। तो ये शुभ समय आपके पास 46 मिनट है। इस बीच में आप कलश स्थापना कर लें। दूसरा, माता रानी का ब्रह्मचारिणी जी का रूप का पूजा किया जाएगा 16 अक्टूबर को। इनको मीठे में शक्कर या मिश्री आप कुछ भी चढ़ा, इससे आपको शांति प्रदान होगी। माता रानी को भोग लगाने से। तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। चंद्र घंटा की पूजा में आप दूध का बना हुआ मिठाई चढ़ा दीजिए या तो दूध चढ़ा दीजिए। दूध में अगर आप चांदी का सिक्का आप डाल दीजिए और उसके बाद उस सिक्कों को आप निकाल कर रख लीजिए और वो दूध को आप प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए या तो अपने खुद पी लीजिए। तो इससे आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। बात है अब चौथे दिन की माँ कुष्मांडा की। 18 अक्टूबर को जो किया जाएगा पूजा, उनके में कुम्हरा चलता है भोग में। इसके बाद 19 अक्टूबर को 5वें दिन स्कंद माता के भोग में केला जरूर चढ़ाया जाता है। माता बच्चों से, मतलब बच्चों के लिए अगर इनसे कोई प्रार्थना करती हैं औरतें तो वो जरूर पूरा करती हैं। माता बड़ी दयालु होती है। अब बात करते हैं छठे दिन कात्यायनी माता का। 20 अक्टूबर को इनकी पूजा की जाएगी। छठे रूप में कात्यायनी माता की पूजा करने वाली औरतें की वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं सब खत्म हो जाती है और घर में सुख संपदा सब कुछ प्रदान होता है। इस दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और हल्दी रख के माता रानी का पूजा करें। उसके बाद वही हल्दी अपने पास रख लें। लड़कियां भी इनकी पूजा करती हैं तो उनको मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। और 7वें दिन का बात है माँ कालरात्रि की पूजा 21 अक्टूबर को की जाएगी। जो कालरात्रि माता को गुड़ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और इस दिन औरतें बहुत लोग जो है जितिया व्रत भी रखती हैं। तो जितिया व्रत के बारे में आपको पता ही है। जितिया के दिन आप इसमें बहुत लोग फलाहार भी करते हैं, बहुत लोग निराजल भी रहते हैं और बहुत लोग यहाँ एक टाइम निराजल रहते हैं, एक टाइम अनाज खा लेते हैं शाम के पहर में। और उसके बाद दूसरे दिन वो जितिया पहले ही चढ़ाए रखते हैं। दूसरे दिन अपने बच्चों को अपने बहुत लोग अपने बच्चों को जो है लड़के को करधन पहना। अब बात करते हैं 8वें दिन माता का। तो 8वें दिन माँ गौरी की पूजा। इस दिन महागौरी का पूजा होता है। माँ गौरी जी बाल पर बैठती हैं और इनका इस रूप की पूजा की जाती है। और इस दिन कन्याओं को भोग भी लगाया जाता है, जैसे पूरी हलवा चना वगैरह। इस दिन कन्याएं भी बैठाया जाता है। बहुत लोग इसी दिन अपना करके और उसके बाद नवमी नहीं करते हैं। अब 9वें दिन बात करते हैं। तो 9वें दिन 23 अक्टूबर को सिद्धिदात्री मैया की पूजा की जाएगी और इनको भोग में वही पूरी हलवा जो आप लोग 9वें दिन भी
पूजा किया जाता है। कन्याओं को खिलाना हो तो वही भोग समझ लीजिए माता को चढ़ जाता है, वो उसी में खुश हो जाती है। बस इनकी 9वें दिन आप अगर 9 दिन जो लोग नहीं पूजा किए 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया के नाम के मंत्रों का जप कर लेते हैं और उनका प्रार्थना अच्छे से सच्चे मन से कर लेते हैं तो फिर सारी मनोकामना पूरा हो जाती है। 9वीं तिथि आपका 23 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो 9वीं तिथि की प्रारंभ हो जा रही है 22 अक्टूबर को शाम 7:59 पर और समाप्त हो रही है 23 अक्टूबर शाम 5:45। यानी कि आपको 23 अक्टूबर के दिन पूरे दिन 9वीं है तो उस बीच में आप हवन और कन्या बैठा सकते हैं, आराम से पूजा कर सकते हैं। और राम जी का भी पूजा होगा तो राम जी का पूजा दोपहर में 12 बजे के अंदर किया जाता है। तो इस बीच में आप राम जी का भी पूजा कर सकती हैं। नहीं कुछ है तो आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लीजिए और एक दिया घी का जलाकर मंदिर में रखाइए या घर में ही एक दिया जलाकर पूजा कर लीजिए। बस आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।